स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने वो सभी वीडियोज नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में से वो सभी वीडियोज को देखें। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो रिसेंट में टॉपिक स्टार्ट किया है वो है लेंस। हम लोगों ने लेंस से रिलेटेड डेफिनेशन वगैरह कवर कर लिया। उसके बाद जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो है बच्चों वो था हमारा क्या, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। बच्चों हम लोग पहले कनकेव लेंस का देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये इसमें जो है कनकेव लेंस में केवल दो ही केस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले कनकेव लेंस का कवर कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन नहीं देखा है पहले जाके वो वीडियो जरूर देखें, उसको तो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आने वाला है ना, इजीली, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो बहुत ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूं मैं कि आप पहले इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखो। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए हम लोग रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मैं बोला कि जो कनकेव लेंस है इसमें केवल दो ही केस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या है, कनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है सर? कनकेव। ये तो पता चल ही गया होगा, है ना। और इसका आप मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है, मिड रीजन है। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। ये आपका क्या है, सेंट्रल पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। सर ये एफ क्या है, एफ फॉर फोकस, हम लोग पढ़ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है आपका फोकस। ठीक है सर, फिर ये 2F क्या है सर, 2F क्या है, F के जैसे O से लेके F तक का एक आपका डिस्टेंस है, उसी तरीके से इसके जस्ट डबल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 2F। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ मैंने बोला कई जगह आपको ये क्या है, F1 F2 से रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है। मतलब इसको आप लोग देखोगे क्या, इसको आपको देखोगे तो ये F1 लिखा होगा, ये 2F1 लिखा होगा, इसको F2 लिखा होगा और इसको 2F2 लिखा होगा। तो बच्चों आपको लोड नहीं लेना है, मैंने बोला है ये जो चीजें क्या है, F1 F2 सेम ही होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो आप अभी तो केवल F और 2F के टर्म में लेकर चलो। ठीक है बच्चों, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा नहीं है। कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है ना, मैंने ये इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है क्यों। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो हमारा पहला केस क्या है बच्चों, कनकेव लेंस के लिए पहला है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। हर बार की तरह बच्चों हम लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम पढ़ते वक्त ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब बच्चों कि जो है फोकल लेंथ, इसके फोकल लेंथ और लेंस के साइज के कंपेयर में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो काफी दूर हो। ठीक है, इसको हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। ये नहीं कि हम अर्थ पे लेंस रखे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यूनिवर्स के दूसरे कोने में, उसको इंफिनिटी बोलेंगे, नहीं, है ना। सब चीजें पास पास में, ये बस ये लेंस के कंपेयर में आपको इंफिनिटी बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अगर जो है ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हो, है ना, तो वहां से लाइट रे कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। बहुत सही, हम लोग को याद है एग्जांपल क्या, कि सन से जो लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है। ठीक है, तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो कैसी रे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो हम लोग थोड़ा सा और इजी करने के लिए लाइट रे ले रहे हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इससे कैसी रे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे। ओके, और आपको अगर याद हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होता है तो कैसे पास होता है या क्या होता है उसका, जस्ट हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ये चीज देख रखा है। रूल नंबर फर्स्ट ही था कि पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होगा तो वो तो डाइवर्ज हो जाता है। लेकिन कैसे डाइवर्ज होता है, इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि वो हमको लगेगा कि ये इसके फोकस से डाइवर्ज होके गया है, कि ये लाइट रे जो
हम अब इसको ढक लो, आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि ये फोकस से निकल के ये लाइट रे डाइवर्ज हुआ है। ठीक है बच्चों, तो पहला तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारा रूल नंबर थर्ड, हम लोग फर्स्ट और थर्ड का ही यूज करने वाले बच्चों। पहला लाएगा फोकस से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होगा, ठीक है। दूसरा लाइट रे यहां पे, लेकिन बच्चों आपका पहले वाले से ही काम चल जाने वाला है, ठीक है। तो दोनों हम लोग पहले वाले से ही कर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम बनाना है तो कम से कम कितने लाइट रे चाहिए होता है? 2 रे। सही याद है आपको, ठीक है। तो एक पैरेलल लाइट रे आया, वो कहां से डाइवर्ज हुआ? फोकस से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहा है। फिर दूसरा इधर से ले लेते हैं कि एक पैरेलल लाइट फिर से इंसिडेंट हुआ, ये भी तो डाइवर्ज हो जाएगा सर। हाँ सर बिल्कुल, ये भी कैसा डाइवर्ज होगा? इस तरीके से कि ये लगेगा कहां से डाइवर्ज हो रहा है? फोकस से। तो हमको ये बताइए कि ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है क्या आगे कहीं मिलने वाली है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये आगे नहीं मिलने वाली, तो ये फिर आगे तो एक्चुअली में नहीं मीट करेंगे, तो रियल इमेज नहीं बनेगा। लेकिन हमको क्या लग रहा है, अगर यहां से कोई देखेगा इस साइड से ना, जिसके आंख पे ये दोनों लाइट रे पड़ रहा होगा, उसको तो ये लगेगा कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से ही आ रही हैं। मतलब किसी एक ही पॉइंट से अगर लाइट रे या तो मिले या तो अपीयर हो, वहां से डाइवर्ज होता हुआ। अगर एक ही पॉइंट पे लाइट रे मिलती हैं तो रियल इमेज बनता है, लेकिन अगर एक ही पॉइंट से लाइट रे अपीयर्स टू डाइवर्ज होती हैं तो हमको कहाँ क्या लगता है? वहां पे वर्चुअल इमेज बनता है, ये लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइट रे तो आगे नहीं मिल रही, लेकिन ये दोनों इस पॉइंट से ही डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहे हैं, तो इमेज कहां पे बन जाएगा? एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस, या आप लिख सकते हैं एफ। मेन फोकस बच्चों यही होता है आपका, इधर इसका जो है कनकेव लेंस का लेफ्ट वाला ही मेन फोकस होता है, ठीक है ना। इसीलिए आप अभी आगे देखोगे जब साइन कन्वेंशन में, तो हम लोग बोलते हैं कि जो अब आप देखोगे तो लेफ्ट वाला जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम लोग इसको नेगेटिव भी लेते हैं लेफ्ट वाले फोकल लेंथ को, ठीक है बच्चों। तो पहला आई होप आपको क्लियर होगा क्या? पैरेलल लाइट रे आएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि दोनों फोकस से डाइवर्ज होता हुआ अपीयर हो रहे हैं, और इसीलिए कहां पे इमेज बन रहा है? एफ पे, ठीक है। कैसा बन रहा है? अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फिर हाईली डिमिनिश। जब भी ऑब्जेक्ट अगर बच्चों कहां पे है? इंफिनिटी पे है, तो दो चीजें तो हमेशा हो रहेंगी, एक तो इमेज फोकस पे बनेगा, दूसरा इमेज पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। ये दो चीज तो आप याद कर लो, मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे, कैसा बनेगा सर? पॉइंट साइज। दो चीज तो क्लियर। और तीसरा यहाँ पे आप देख रहे हो अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। क्लियर है बच्चों। देखते हैं दूसरा केस। इसमें दो ही केस है ही है बच्चों। क्या है फिर दूसरा केस? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, है ना। फिर इंफिनिटी और ओ के बीच में, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे आपका ये एक कनकेव लेंस है बच्चों, है ना, जिसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, इसका फोकस एफ और इसके डबल डिस्टेंस पे 2f, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो इंफिनिटी और इसके ओ के बीच में कहीं पे भी रख दें, ठीक है, एक ही जैसा इमेज बनता है, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को अब पास में ले आए, तो अब हमको ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा। इसके पहले हमारा ऑब्जेक्ट काफी दूर था, तो वहां से जब लाइट आया तो हमको दिखाने की जरूरत नहीं था ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट पास में आ गया तो हमको दिखाना पड़ेगा। तो ए बी, है ना, तो ए बी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। फिर तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा? लाइट रे निकलेगा। तो पहला लाइट रे, रूल नंबर मैंने बोला कि फर्स्ट और थर्ड का ही जरूरत है। पहले वाले में तो केवल फर्स्ट से ही काम चल गया था, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों? ये डाइवर्ज होगा। किस तरीके से डाइवर्ज होगा? ये इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि ये लग रहा है कहां से? फोकस से निकल के गया है, ठीक है सर। फिर दूसरा लाइट रे, रूल नंबर थर्ड क्या है? मैंने बोला कि अगर लाइट रे
ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो बिना किसी डेविएशन के, मतलब बिना इधर उधर मुड़े, वो सीधे ही निकल जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, हाईवे वाला रोड मिल जाता है इसको। तो देखिए बच्चों, दूसरा लाइट रे कहाँ पे इंसिडेंट हुआ? ऑप्टिकल सेंटर पे, और ये यहां से सीधे निकल गया। ठीक है, तो अब आप बताओ, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगे सर। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग रे हैं, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और दूर ही भागेंगी, तो ये तो मिलने से रहा। लेकिन ये हमको ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी एक ही पॉइंट से ही निकल के ये लाइट रे भी गया है, ये लाइट रे, मतलब इधर से कोई देखेगा जिसके आंख पे ये दोनों लाइट रे आ रही होंगी, तो उसको लगेगा कि इस पॉइंट से ये भी निकल के गया है और इस पॉइंट से ये भी निकल के गया है। तो ये कहाँ पे, जिस पॉइंट से लाइट रे अपीयर्स टू डाइवर्ज हो या एक्चुअली में मीट करे, तो एक्चुअली मीट करता है तो रियल इमेज, लेकिन यहाँ पे तो अपीयर्स टू डाइवर्ज है, तो यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये ए पॉइंट से ये था, तो ये क्या है? ए डैश। ये बी पॉइंट से जब लाइट रे निकलेगा तो ये बी डैश बन जाएगा। ठीक है, तो ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया बच्चों? इमेज। सर ये तो मिरर जैसा ही है। बिल्कुल सही बच्चों, वहां पे आप लोगों ने कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, है ना? वही आपका क्या है? कनकेव लेंस जैसा है, सिमिलर चीजें। ठीक है, मैं बराबर नहीं बोल रहा हूं, मैं सिमिलर बोल रहा हूं। ठीक है, कि जैसा कन्वेक्स मिरर के लिए हो रहा था वही कनकेव लेंस के लिए हो रहा है। ठीक है, तो बन कहां पे रहा है बच्चों? इमेज बन रहा है, इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज का पोजीशन क्या है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जैसे जैसे आप पास में लाओगे वैसे वैसे ये भी पास में जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना? एकदम दूर था तो इन्फिनिटी पे था, तो कहां पे बना था इमेज? फोकस पे। और पास लाओगे तो ये थोड़ा सा और पास जाएगा, और पास ऑब्जेक्ट लाओ और पास। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास में जाएगा वैसे वैसे इमेज भी आपका क्या पे जाता है? लेंस के पास में जाता है। ठीक है, लेकिन वो कहां पे बनेगा? एफ और ओ के हमेशा बीच में ही बनेगा, ये चीज फिक्स है। ठीक है बच्चों, ओके। कैसा बनेगा सर? वर्चुअल एंड डायरेक्ट अभी बताया, क्योंकि रे एक्चुअली में नहीं मीट कर रहा है। और कैसा? डिमिनिश साइज। आप देखो ना बच्चों, ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग लिए थे ए बी इतना बड़ा, इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश इतना बड़ा। ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है? डिमिनिश साइज। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये रे डायग्राम क्लियर बनाने आ गया है। आप लोग बच्चों, यहाँ पे मेरे पास स्केल नहीं था, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप लोग इसको स्केल से और पेंसिल और इरेजर लेकर बैठना, फिर ड्रॉ करना। ठीक है, पेन से नहीं, एग्जाम में भी आपको पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप बोलना नहीं, आप तो फिर बोलोगे मैं तो करके आया था, मेरा मार्क्स काट लिए, है ना? नहीं, तो आपको गलतियां नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अगर अच्छे से बनाओगे तो ये जो जो चीजें मैं बोला हूं वो चीजें वहां पे एक्चुअली में बनेगा और अच्छा देखने में भी लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, है ना? उसमें बच्चों कनकेव मिरर जैसा हो रहा होगा। कनकेव मिरर में आपको याद हो तो 6 पॉसिबल केसेस थे, उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या है? कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग विथ ईडी एकेडमी।